हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बहुत काम का है। आप लोग का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिला है। आप लोगों का कहना है कि सर बहुत कॉमन कॉमन जो इशू है उस पर आप वीडियो डालो। बिल्कुल डालूंगा, आप लोग के कहने पे डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन है आप लोग का आज कि सर दांतों में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पूरी डिटेल में इस पे बात करूंगा। दांत का जो दर्द होता है ना, मैं कहूँ तो सबसे खतरनाक दर्द एक तरह से दांत का दर्द है कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हो। तो एक वैसा भी दर्द होता है, एक मीठा मीठा दर्द होता है। तो अलग अलग तरह का दर्द होता है। देखिए, दांतों का जो दर्द है वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है। या तो आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है, गम प्रॉब्लम की वजह से। दूसरा, दांतों में दर्द हो सकता है क्योंकि आपके दांतों में लग गया है कीड़ा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ये और नो। तो दांतों में कीड़ा लगने की वजह से भी हो सकता है। दांत आपके गंदे हो रखे हैं, उनकी वजह से उनमें कीड़ा लगा और दांत डीके हो गया है, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर उस जगह दांत टूट गया है, आधा टूट गया आधा उसी में लगा हो, तो उसमें भी दांत में दर्द होता है। बहुत बार दांत का जो क्या होता है कि ऊपर का जो दांत है, नीचे वाले दांत पर जो प्रेशर डालता है उसमें भी दर्द होने लगता है। ठीक है। और ये दांतों का दर्द अगर रेडिएट होने लगे कान में, सर में, ईयर पेन होने लगे, तो ये जो कंडीशन होता है ये बहुत बेकार होने लगता है। क्योंकि पेन बहुत बार ऐसा होता है कि जॉ के एरिया से शुरू होकर के वो पेन रेडिएट हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पे टीएमजे होता है, टेम्पोरो मैंडुलर ज्वाइंट, तो उसमें भी दर्द होता है। तो इस वजह से भी पेशेंट को बहुत बार दर्द लेकर के आते हैं, या साइनस की वजह से भी दर्द होने लगता है। तो सबसे कॉमन रीजन जो दांतों में दर्द का होता है वो होता है दांतों में कीड़ा का लग जाना, जो सबसे कॉमन है ये। अब दांतों में कीड़ा लग गया है तो इनिशियल में क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि हल्का हल्का दर्द होगा, आप उसको दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अंदर ही अंदर वो कीड़ा बढ़ते चला जाता है, और जब अंदर ही अंदर वो कीड़ा बढ़ते चला जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांतों के अंदर जो नसें हैं उनको खा खा जाता है, वो उनको खोदला कर देता है, उनको खराब कर देता है। जब वो नसों को इन्फेक्ट कर देता है और दांत ऊपर से खोखला हो चुका है और नसों तक पहुंच गया है वो कीड़ा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि दर्द शुरू होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो खाते खाते अंदर में पस बना देता है। जो वो पस बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी पस, बहुत बार मैंने पेशेंट को देखा है कि दांत में इधर से या इधर से पस निकलने लगता है। उस केस में भी दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये दर्द जो होता है बहुत गंदा दर्द हो जाता है। या फिर किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है या इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी आपके दांतों में दर्द हो सकता है। तो क्या इलाज है इसका। होगा क्या कि अगर हो सकता है कि आपके दांतों में जो कीड़ा लगा है उसकी वजह से आपको ठंडा और गर्म दोनों महसूस हो रहा है, तो ये कंडीशन होगा जब आपको आरसीटी कराना पड़ेगा। आरसीटी करा करके जो आपके डेंटिस्ट होंगे वो अंदर से नसों को साफ करके, आपके दांतों को साफ करके, कीड़ा को हटा करके उसके अंदर में मसाला भर देंगे, डेट इज कंपोजिट का रेस्टोरेशन कर देंगे, गट्टा पर्चा भर के उसको पैक कर देंगे। तो उसमें अब किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। एक तरीका तो यह है ठीक करने का। दूसरा यह है कि आप थोड़ा बहुत भी हुआ है तो उसी समय डेंटिस्ट को जा करके दिखाइए कि थोड़ा बहुत कीड़ा लगा हुआ होगा तो उसको हटा करके और उस पर जगह मसाला भर दिया जाएगा, इजीली उसमें आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी तरीके का ट्रॉमा का केस है तो उस समय देखना पड़ेगा कि ट्रॉमा एराइज कहाँ से हुआ है, तो उस वजह से होगा तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब दांतों में दर्द हो तो हमेशा ही अपने डेंटिस्ट के आसपास के डेंटिस्ट के पास जाएं और जा करके उसको दिखाएं। बाकी आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डेंटिस्ट को दिखा करके आप पता कर सकते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। इसको इग्नोर करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खतरनाक एक दिन सिचुएशन लेकर के आएगा। बहुत सारे पेशेंट को देखा है मैंने, ये पूरा फूल जाता है और उसमें आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो अक्ल दांत होता है, जिसको थर्ड मोलर बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, वो आ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है, फीवर आ जाता है पेशेंट को और ये पूरा एरिया सूज जाता है। उस केस में उस दांत को निकालना ही एक बहुत ही अच्छा, सरल और सबसे अच्छा उपाय यही है कि उस दांत को निकाल दें। क्योंकि उस दांत को आपको ऐसे भी जरूरत नहीं है, तो उस दांत को अगर आप निकाल देते हैं तो आपका बहुत हद तक वो दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये सारी केसेस थी जिसमें आपके दांतों में अगर दर्द हो रहा है
तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है, अगर गम की वजह से प्रॉब्लम है तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गम डिजीज की वजह से अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसका क्या इलाज है। उसके लिए मैं कल आपको इसी टाइम पे एक वीडियो आएगा मेरा, उसमें जरूर देखिएगा कि गम की वजह से जो मसूड़ों में दर्द होता है उसकी वजह से दांत में कैसे दर्द होने लगता है, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो कल जरूर मेरे चैनल पे आकर के उस चीज को देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा। आप सबों के लिए मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, और आप लोग ऐसे ही मुझे क्वेश्चन, मेरे व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पे आप भेजते रहेंगे। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम ने डाल रखा है, तो आप मेरे को वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की ऐसी समस्या के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। बस चार्ज मेरा ये है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जितने लोगों में हो सके ये जागरूकता की जो वीडियोज़ हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उनको शेयर किया कीजिए। इससे मुझे भी फ़ायदा है और बहुत सारे लोगों को जो भ्रामक तरीके से भरमाया जाता है उससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने अब शुरू किया है कि डेली इसी टाइम में 9 बजे के करीब में एक वीडियो आप लोग के लिए डेली लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में, और बाकी मैं अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी डालते रहूँगा। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह भी मैं डालते रहूँगा। हम एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे भी, ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री चैनल नाम से। हम एक्टिव हैं टेलीग्राम पे भी, हम एक्टिव हैं व्हाट्सएप पे भी। कोई ना कोई हमारे में से एक्टिव होकर के आपको रिप्लाई देगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, जय श्री राम।